Everyone, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रो पार्ट 1 आम काली पढ़ी थे। तो आज आम कवर करिया पार्ट 2 जो थरे मु तुमको कही कि काफ़ी ये जेहेतु गोटे लंबा सेशन होता है तेणु आम या दुईटा पार्ट रे कवर करवा आम काली डिस्कस करते कि आई विल कवर इट इनटू टू पार्ट्स। ताकू आम दुईटा पार्ट्स रे कवर करवा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। तो आज रहे तुम सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जोड़ा मु काली फास्ट पार्ट आम डिस्कस कर राइट। जेहेतु आम फास्ट पार्टा खाली डिस्कस करते तो दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जदि आम कहबा द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जदि मु कहबी राइट। तो सेकेंड पार्ट रे आम डिस्कस काली करूथले। इन द सेकेंड पार्ट रे मु कहितली कि जेमति कि स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन आम डिस्कस करिबा, पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो व्हाट आज आम काली तो आम कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस करथिले। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन केमिति फॉर्मेशन हुए तो तार आज आम देखिबा। फास्ट आम देखिबा कि स्टेजेस ऑफ साइक्लोन, जो स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट विल बी। देन आम कहबा तार मूवमेंट, तार आम कहबा द मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ताकू मध्य आम देखिबा आज। अपार्ट फ्रॉम दैट आउ कौन आम देखिबा, अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट द पाथ जाको आम कहबा कि पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन आम देखिबा कि वाई बे ऑफ बंगाल, वाई बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंस मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन। मोर साइक्लोन अक्टोबर मासरे कहीं फॉर्मेशन हुए, वाई अक्टोबर मंथ। ये सारा क्वेश्चंस आज तुमको आंसर मिल जाए राइट। गुड इवनिंग एवरीवन, सनु प्रसाद समस्त को वेरी गुड मॉर्निंग। तो सॉरी गुड इवनिंग। तो ये सारा आमको आज क्वेश्चंस आंसर तुमको मिल जाए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिलेटेड। हाँ, आउ गोटे जिन आमको देखा पड़ो, दैट मीन्स आम कह लैंडफॉल जो होता है, दैट मीन्स आम लैंडफॉल को भी पढ़ा, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन और जहाँ आम डेसिपिटेशन कही था, डेसिपिटेशन ऑफ साइक्लोन्स। तो ये सारा जो रही तुम टॉपिक्स रही, ये टॉपिक को आज आम डिस्कस करिया। प्रथम कथा कि आम तार स्टेजेस को आम देखा गोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फॉर्मेशन होता है तार स्टेजेस को। बट ये स्टेजेस कहवा पूर्वर, ट्रॉपिकल साइक्लोन रो मु स्टेजेस कहवा पूर्वर बिफोर आई मस्ट टॉक अबाउट द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन जोटा कि आम पूर्व क्लास रे डिस्कस करते। एंड आई होप जो मैंने ऑनलाइन रो अच्छो बर्तमान तुमने जो लास्ट सेशन रे जो मैंने थे तुमने देखी थी ताकू कि आमर लास्ट सेशन रे ताकू डिस्कस करते। इज नॉट इट, आम ताकू डिस्कस करते लास्ट क्लास रे आम ताकू डिस्कस करते। तो लास्ट क्लास रे गुड इवनिंग सनु प्रसाद। तो आम लास्ट क्लास रे डिस्कस करते जो कंडीशन दरकार थिला ट्रॉपिकल साइक्लोन में ताकू मु डिस्कस करी। आउ थोड़े जदि तुम कह मत रिपीट करने, अगेन आई विल रिपीट के ट्रॉपिकल साइक्लोन पे कंडीशन कौन दरकार। देख ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे काली जिते मुझे तुमको कही फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन पे वी नीड सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर दरकार। आम्पल अमाउंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स मध्य दरकार। कौन दरकार हमको, कोरियोलिस फोर्स मध्य दरकार राइट। हाँ कि नहीं, आउ कौन दरकार हमको, वी ऑल्सो नीड हमको दरकार कौन, लो विंड शियर फोर्स दरकार। देन वी नीड कंपैक्ट वाटर बॉडी हेले काफी इंपोर्टेंट होता है। ट्रॉपिकल वाटर वी नीड, बट वी नीड ट्रॉपिकल वाटर। हमको कौन दरकार, ट्रॉपिकल वाटर दरकार। साधारणतः लैटिट्यूड मु काली कही कि 5 to 20 डिग्री हेले काफी इंपोर्टेंट होता है। एंड मैक्सिमम दैट कुड बी आम 20-21 डिग्री एमती 22 जापर। लोएस्ट जदि हम 4 डिग्री लैटिट्यूड हो पार, ये कथा आम डिस्कस करते शायद तुम मनकर मन थी। हाँ कि नहीं, जो मैंने भी अच्छे ऑनलाइन रे गुड इवनिंग समस्त को राइट। तो ये भाया कंडीशन आम देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट मु कही कि मॉइस्चर काफ़ी तुमको मतलब मोर मॉइस्चर ऑल्सो रिक्वायर्ड।
मॉइस्चर्स मध्ये अधिक दरकार सेटा मध्ये हम डिस्कस करथिले कि वी रिक्वायर्ड मोर मॉइस्चर दैट वाज वी आल्सो डिस्कस हमें देखिथिले कि मॉइस्चर्स मध्ये काफी अधिक दरकार फॉर्मेशन पई प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स कथा मध्ये हम डिस्कस करथिले से भी मध्ये केमते गोटे फैक्टर्स ही पारे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन से तो गोटे आम कहीपर कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिते भी देखिए तुम आंडामान सी रे ही अधिक फॉर्मेशन हुए ना आंडामान सी रे कहीं अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होछि आम कह बे ऑफ बेंगल रो ईस्टर्न साइड रे कहीं अधिक फॉर्मेशन होछि आई मीन बिकॉज ऑफ व्हाट आम कह कोठी ना कोठी के आइलैंड एंड ता भीतर रिलेशन मध्ये थाई पारे दैट इज व्हाई तो दैट इज वन ऑफ द रीजन आम ताको कहबा कि कहीं फॉर्मेशन होछि then warm tropical water is a favorable condition for the formation of the tropical cyclone ये सब कंडीशन हम जहाँ दरकार अपर एयर डाइवर्जेंस कथा कही देन इनिशियल्स हमको गोटे इनस्टेबिलिटी दरकार सेटा मध्ये एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी डिस्टर्बेंस गोटे दरकार सेटा मध्ये हम कही तो ये सारा कंडीशन हमें काले डिस्कस करथले गोटे गोटे कंडीशन को हमें डिस्कस करथले कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पे कंडीशन कोन थला प्रीवियस सेशन रे हमें डिस्कस करथले जोटा कि तमरो 12 ऑफ नवेम्बर में डिस्कस करते जदि किए देखिन सेटा को आगे देखिवो तापर ये सेशन को देखिवो ताल तमे बुझी परिवो नहले तुमको टिके डिफिकल्ट हेई पारे ठीक अछि तो सेटा को तम माने टिके आगे देखि देथिवो तादरा तुमको गोटे लिंकेजेस एस्टैब्लिश करि परिवो देन एक कथा मध्य मु पढैथिली कि एनाटॉमी ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द एनाटॉमी ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन मु तुमको कहिथिली वर्टिकल एनाटॉमी ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन horizontal anatomy of a tropical cyclone. In the horizontal anatomy of the tropical cyclone, I said it's a eye wall, inner rain band, middle rain band, outer rain band, annular zone. In the vertical mu तुमको कहितली inner flow, middle flow, outer flow. ये कहितली these are the anatomy of a tropical cyclone काली ड्रॉ करके देखैतली. तो anatomy of a tropical cyclone स्थाने शायद समझते जानी परुथिबो. हां कि नहीं? नैथरे कहारो किछि डाउट अछि ना आई होप कि समस्त जानी परथो कि एनाटॉमी ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो एनाटॉमी रे हमें कोन देखितले दैट मींस जेतले मु तुमको कहितली एनाटॉमी एनाटॉमी रे हमें कोन डिस्कस करितले सेंटर रे आई रहिबो देन आई वॉल रहिबो देन इनर रेन बैंड रहिबो माने पडुछ इनर बैंड देन मिडिल रहिबो मिडिल रेन बैंड रहिबो देन आउटर रहिबो रेन बैंड देन एनुलर जोन रहिबो ये सब डिस्कस करथले सेमते वर्टिकल जेतला में डिस्कस करथले काली दैट मींस इनर फ्लो there would be inner flow of tropical cyclone there would be middle flow of tropical cyclone and there would be upper flow and there would be upper flow so तीनटा ये जो जदि हम कहबा फ्लो right so this would be the flow so this would be vertical anatomy आको हमें कोन कहबा vertical anatomy of cyclone but this one is what horizontal anatomy this one is what horizontal anatomy this one is horizontal anatomy of tropical cyclone ताले tropical cyclone रे दीटा anatomy में काली डिस्कस करथले ताले आज ताले फास्ट हमें देखिबा कोन हो फास्ट वी विल गो फॉर द स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ठीक अछि समझते चलो फिर हम देखिबा स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ना स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन रो मु फास्ट मु तुमको स्टेजेस लिखि दिए ना स्टेजेस लिखिया पूर्वरु शायद समझते मु तुमको आगुरु कहि देउची जो माने ये सेशन टिकु एबे देखु जो फास्ट टाइम देखु छो तमे यारो सेशन फास्ट देखि दो ट्रॉपिकल साइक्लोन रो फास्ट वाला लेक्चर ता देखि देबो देन सेकंड टा देखले तमे बुझी पारिबो ताले स्टेजेस को जति मु कहिबी राइट नहले तुमको कोन लागिवो तुमको लागिवो यार कोन पढौचंती किछि बुझा पडोनी कोठी स्टार्ट हैला कोठी एंड हैला देन ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस फास्ट रहइबो कोन तमरो ट्रॉपिकल
disturbance. Then second जदि आम कहिबा tropical what depression, tropical depression. Then रहिबो तमरो tropical storm, storm. Then आसीबो cyclone. तापरे कोथरे कन्वर्ट हे जिवो तमरो cyclone. Right, these are the stages. So this one is 1, 2, 3, 4. These are the stages of tropical cyclones. And जेतले आमी कहूचे ये जेतले cyclones होची, this we will say also mature stage. Now it's a mature stage. That means this is incipient stage. These are the what? Incipient stage, intermediate stage आमी कहबा. ताले जो फर्स्ट स्टेज टा आमी ताको कहबा, that is incipient stage भी आमी कहि परिबा, और cyclogenesis आमी ताको कहि परिबा. These are what? Cyclogenesis. These are what? Cyclogenesis. These are cyclogenesis. What? Cyclogenesis. Now तो that means आमी कहबा कि गोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन जदि फॉर्मेशन होची तो ये तार 40टा स्टेज रे जाउची. तो फास्ट आम कह ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस अर्थात जहाँ को कहुए सीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहाँ को आम कौन कहू आपको कौन कहुए कहल कहीं कि दाना बांधिबा, सीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और बेटर टू से साइक्लोन. कहते कि साइक्लोन दाना बांधुची, बे ऑफ बेंगल रे साइक्लोन दाना बांधुची कहती ना कि सही ताकू कहुए सीड ऑफ साइक्लोन. नाउ इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स अ लो लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस. इट्स ए व्हाट? व्हेन आई से tropical disturbance, it's a low level of atmospheric activities. It's about low level of atmospheric activities, atmospheric instability. It's about initial stage. It's about initial stage of instability. Of what? Instability. The initial stage of instability. Right? Hope you are getting me. समस्त को बुझा पड़िबो. So there would be what as the what will happens in the incipient stage or the initial stage. What will happens? ध्यान से देखो. In this stage, as जहाँ को हम कहूचे दाना बंधुची but disturbance कथा कहूचे, here would be let's say ये रहुची तमरो कोटे warm surface, right? The warm surface, ये warm surface रू there would be rising of what? That means air and moisture. This moisture जेतरे तमे आसबो obviously आमी जानिचे that will turn into the moisture. This moisture ये जेतरे तमर आसुची, this moisture that will turn into clouds. There would be what? Formation of clouds. So there would be formation of clouds. So in the initial stage there would be evaporation, there would be more moisture and the moisture will turn into clouds. So in the initial stage there would be cloud formation. How the cloud forms? Because of condensation. Because of what? Condensation. Condensation. Now condensation केतले हबो? Latent heat of condensation शायद तम मनी जानी थेबो, right? हमें saturated air ही जिबो, हाँ कि नहीं? जा भी हो. That means हमें केवल ये जेतले cloud formation करिबो, ये कौन करिबो तुम्हारो? Cloud formation करिबा start करिबो. That will started to formation of clouds, low level of disturbances. So in this case there would be low level of disturbances. Low level of disturbances. In this stage, low level of disturbances will be there. And rising air, so air is rising off, the formation of clouds happens. But air is rising, so there would be what? Air is rising off. ताले air कहीं की rising off होची? कारण तमने समझते जाइछो, there would be convection. ताले एठी टेम्परेचर अधिक अछि, आर टेम्परेचर केते अछि? 27 डिग्री सेल्सियस रहिछि. जेहेतु 27 डिग्री सेल्सियस रहिछि काना जेतर वाटरटा लिक्विड रो गैसियस फॉर्म को जीवो, द हीट दरकार ताको हम कोन कहूचे? लैटेंट हीट. ताको हम कोन कहूचे? लैटेंट हीट.
the required, right, ताको हम कौन कहूचे latent heat. The latent heat of evaporation हमें कहूचे, that means the latent heat of evaporation ऊपर को गला पर condensation है, पर cloud formation हबो. तो latent heat जदि हम कहबा, because of latent heat that will turns into the moisture रे convert है जो. So that is the first stage रे ये हमको देखा जो. And जेहेतु Bay of Bengal रे जदि मु कहबी surface temperature, that means when I say Bay of Bengal, let's say एटा जदि तमे Bay of Bengal भाबिबो, that Bay of Bengal surface temperature आर जो SST जहाँ को मैं सी सरफेस टेम्परेचर काफी हाई थाए. कहीं सी सरफेस टेम्परेचर हाई थाए बे ऑफ बेंगल अधिक, बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज हाई इन बे ऑफ बेंगल एज कंपेयर टू व्हाट अरेबियन सी. तमें बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रिवर्स इज कमिंग एंड ईच ऑफ द रिवर्स दे आर पुटिंग फ्रेश वाटर. ईच ऑफ द रिवर्स दे आर पुटिंग व्हाट फ्रेश वाटर. तमन को बुझा पड़ो समस्त को, राइट. रश्मि बुझा पड़ुची, राइट. ईच ऑफ द रिवर्स मु कहबी ये जो रिवर सब रही दे आर पुटिंग फ्रेश वाटर. जेहेतु रिवर सब फ्रेश वाटर पुट करूची, ध्यान से सुनिबो. इंडिया रे जदी तुमको पचारिबो ना कि अरेबियन सी रे काहे कि अधिक होनी, देन आउरी गोटे रिलेशन जदी तुम चाहिबो ना, आउरी गोटे पॉइंट मते हम सेठी लिखि परिबा जो मु ए स्लाइड रे देखिबी तुमको. एठी आउ गोटे रिलेशन हम बाहर करि परिबा. ए जो पॉइंट गुडा जोटा आज डिस्कस करिबा, प्रथम स्टेजेस डिस्कस करिबा, देन मूवमेंट ऑफ साइक्लोन डिस्कस करिबा, पाथ ऑफ साइक्लोन डिस्कस करिबा, काहे कि बे ऑफ बेंगल अधिक फॉर्मेशन हुए डिस्कस करिबा, अक्टोबर मास रे काहे कि डिस्कस हुए ताकू करिबा, लैंडफॉल डिस्कस करिबा. आउ गोटे पॉइंट हम ऐड कर देबा, साइक्लोन एंड रिलेशन. साइक्लोन एंड रिलेशन तुमको सर कहाँ सहित रिलेशन बिटवीन लालिना एलिनो, आ भीतर रिलेशन भी हमें बाहर करिबा आज, राइट. तो साइक्लोन को पूरा हमें डिटेल रे छानबीन करके पढ़िबार अछि. वंस मु तुमको काली भी कही कि वंस जदि तमे काली रो जो पूर्व लेक्चर जोटा मु डिस्कस करिछि जदि तुम माने ताकू देखि दैथिबो, राइट, और एटा को जदि देखिबो देन तुमको काफी क्लैरिटी आसी जिवो टॉपिक रे. एंड आई प्रॉमिस आ बाहर तुमको क्वेश्चंस आसीबोनी, वो आसिले भी तुम हैंडल कर देबो, मतलब यू कैन मतलब स्ट्रांगली हैंडल इट. सो मु कहउथली ताले बे ऑफ बेंगल रे जेहेतु फ्रेशनेस ऑफ वाटर इज मोर, तेणु करके कौन ही थाए कहना सालिनिटी अधिक हेले इवेपोरेशन कमी जाए हैला. तो ये जेहेतु फ्रेश वाटर तमर ए रीजन रे अधिक थाए एंड इट्स ए कॉम्पैक्ट इन नेचर. तो बे ऑफ बेंगल जदि हम देखिबो ना, बे ऑफ बेंगल इज ए वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. तो बे ऑफ बेंगल रो जदि मु कहबी इट्स ए कॉम्पैक्ट, इज मोर फ्रेशनेस, फ्रेश वाटर अधिक, मोर वार्म सरफेस वार्म अधिक, एंड वेस्टर्न पार्ट आम कह वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक मध्य आम कहि परिबा, काना वेस्टर्न साइड रे अछि. पैसिफिक रो कोठी रही वेस्टर्न साइड रे रही, वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक मु कहबी. तेणु दीज आर द फैक्टर्स. प्लस जदि तुमर लालिना कंडीशन आसी गला, लालिना कंडीशन आसी जाउची, देन बे ऑफ बेंगल रे अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हबो. मन रखियो बे ऑफ बेंगल रे लालिना टाइम रे बे ऑफ बेंगल रे अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हुए, एलिनो टाइम रे अरेबियन सी रे अधिक फॉर्मेशन ही थाए. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. एंड बे ऑफ बेंगल रे दुनिया सारा जेते के ट्रॉपिकल साइक्लोन हुए तार जदि कह मोर देन 10% केवल बे ऑफ बेंगल रही थाए. एंड कैजुअलिटी के केसेस रे जदि देखबा वर्ल्ड रो 80% कैजुअलिटी साइक्लोन रिलेटेड बे ऑफ बेंगल देखा जाए. कैजुअलिटी जदि मु तुमको कैजुअलिटी कथा कहबी, दुनिया सारा जेते ट्रॉपिकल साइक्लोन होची तार जो डेथ वगैरह रहता है, तो बे ऑफ बेंगल रे जेते हुए ना, दैट मींस आई वुड से आ गोटे डेटा मु तुमको कहूची, बे ऑफ बेंगल रे जेते की साइक्लोन फॉर्मेशन हुए तार 60%, लेट्स से बे ऑफ बेंगल टोटल 100% फॉर्मेशन होची, तार 60% ईस्टर्न कोस्ट को स्ट्राइक करी थाए, किंतु अरेबियन सी रे ओनली 20% दैट विल स्ट्राइक द कोस्ट, दैट विल strike the coast. This is also one of the data that you have to remember while writing the civil service examination answer, because that will gives you the edge over the other candidate, because you are putting forwarding your some data, some facts, some figures and concept. It's about synthesis of everything. That does not mean you will only concentrate on the data and facts, you are forgetting about the word concept. No, you need to have everything that is required to have a mature answer. Like the Animes Mahapatra, the rank 2 OCS in 2023. जदि तुमने देखि थिबो तांको कथा जदि देखि थिबो तांको आंसर जदि तुम देखि थिबो, that would be pretty good answer.
सो तांकर गोटे मु क्वेश्चन आंसर भी चेक करूथली तो सेथरे से लिखिथिले कि 10% ऑफ द ग्लोबल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट फॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड 80% लगभग कैजुअलिटी एटा तांको आंसर नथिला मु खाली एटा कहूची तांकर थिला 80% लगभग कैजुअलिटी हैपेंस इन बे ऑफ बंगाल एंड टोटल साइक्लोन जेति की फॉर्मेशन हिथा बे ऑफ बंगाल तार 60% दैट स्ट्राइक द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट वेयर एज the total cyclone forms in Arabian Sea are only 20% strike the coastal region of the western coast of India. Is it fine to all? So this is how. So that means ये किसी data and facts I have added into your answer. Apart from that, मु कहली कि जेतुरे लालिना condition से Bay of Bengal will have more tropical cyclones. When it comes to the El Nino, Arabian Sea will have more tropical cyclones. Why? ता रीजन मध्ये मु डिस्कस करिबा आगु को जाईकी ओके पर ता पूर्व हम स्टेजेस को डिस्कस करिबा इज इट फाइन एवरीवन बुझा पडुची समस्त आई होप ना ट्रॉपिकल डिप्रेशन को हम देखिबा तो इनिशियल के स्टेज रे हम देखिले दैट इज द इनिशियल व्हेन तम माने सुनिथबो आईएमडी कहंती के ट्रॉपिकल डिप्रेशन रे फॉर्मेशन हैला जेतले जो तमरो मंथा सिदा मंथा ट्रॉपिकल साइक्लोन सेथरे आईएमडी कहिथिले कि आगामी 24 घंटा भितरे से गोटे डिप्रेशन रे कन्वर्ट हबो देन से स्टॉर्म रे कन्वर्ट हबो तो आईएमडी कोन कहिथिले कि आगामी 24 घंटा भितरे से गोटे डिप्रेशन रे कन्वर्ट हबो देन से गोटे कंप्लीट ट्रॉपिकल साइक्लोन रो रूप नबो एमती ही थाय दैट मींस दीज आर द स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कोची से राइट तो आमे कहबा फर्दर आमे कहबा इज इट फाइन एवरीवन हाले जेतेबे आईएमडी तुमको कहूची कि आईएमडी कहउनांदी कि साइक्लोन ता ना दाना बांधुची आईएमडी कोन कहउचंदी साइक्लोन दाना बांधुची जोटा मु तुमको कहली incipient stage and this stage also known as the what cyclogenesis this is also known as cyclogenesis this two phase also known as genesis and lysis means what the death of tropical cyclones when I say cyclolysis right that would be the death of tropical cyclones when I say cyclogenesis it means the formation of the tropical cyclones in the genesis for the before the genesis we need to have the satisfied condition which is required for the formation of tropical cyclone that we discussed earlier that is in the last session re me discuss karthile now when it comes to तो जते हमें ट्रॉपिकल डिप्रेशन रे आसुचे in the depression there would be further formation of the cloud there would be strong cloud again it will lead to what strong cloud there would be strong convection there would be much more cloud so much of clouds will be there the circulation will start the circulation will start and what will happens there would be so much thickness of cloud also increases what will happens thickness of clouds will happen thickness of cloud will also happen so this is what and wind speed in this case यदि हमें tropical cyclone जेतरे depression होची the wind speed will be around 30 to 40 kmph that would be there the wind speed now the wind speed starts initially wind speed किछि नथिला धीरे धीरे wind speed pick up करूची now it's a depression को जाउची circulation start होची more convection more rising of air more what cloud formation is it fine to all अरे बाकी मत समस्त बुझा पड़िबो after the depression then it will started to what more intensifies that depression will turn into a what storm jetebele now in this case the wind speed would be 50 to 60 kilometer kmph now the winds will start the formation of eye that will happen and here the complete formation of eye and eye wall rain bands right here would be formation of eye that means when we say it's a tropical storm I means
तुमको जार जहाँ डाउट अच्छी पचार बुझा पड़े ना समस्त को ओके आई मीन्स व्वेन जिते आम कहे ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहली ये गोटे छोट लो प्रेसरटा जिते आम कहे डिप्रेशन ताले ये दाना बांधुची जहाँ को ओडिया कहले यहाँ जिते कहे डिप्रेशन कहते ना आईएमटी कि से दाना बांधुची 24 घंटा 48 घंटा भितर से डिप्रेशन रे जीवो डिप्रेशन रु से स्टॉर्म रे कन्वर्ट होबो तापर प्रॉपर साइक्लोन रे कन्वर्ट होबो ताले प्रॉपर साइक्लोन रे कन्वर्ट होबा पई तार जो एनाटॉमी अछि से ताको फॉर्मेशन करियो कंप्लीट हाँ कि नहीं तार जो एनाटॉमी अछि ट्रॉपिकल साइक्लोन रो जो एनाटॉमीटा अछि से कंप्लीट एनाटॉमी को फॉर्मेशन करिवो जेमति आई वॉल इनर रेन बैंड मिडिल रेन बैंड आउटर रेन बैंड कन्वेक्शन हबो ऊपरे ऊपरे कोन हबो तोरा दैट मींस आमी कहबा व्हाट डाइवर्जेंस ऑफ एयर टेलीकनेक्शन ये सब तुम आसी जीवो टेलीकनेक्शन वगैरह आसी जीवो एंड दैट विल्स लीड टू व्हाट टेलीकनेक्शन देयर वुड बी व्हाट टेलीकनेक्शन है जो सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दीज आर द व्हाट स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें डिस्कस करे तो काली हमें कंडीशन देखिथिले ट्रॉपिकल साइक्लोन रो आज में स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन को मु डिस्कस करतली करेक्ट बुझा पड़ो समस्त को जार डाउट अछि अच्छा ताली ये थिला स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन देन हमें मूवमेंट देखिबा मूवमेंट एंड पाथ तो दिस वन इज डन so lesson by what me the lesson would be by me okay चलो हमें मूवमेंट एंड पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिबा नेक्स्ट हमें जीवा मूवमेंट एंड पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ताले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तमने एबे देखितो जेमति कि फॉर एग्जांपल तमे मो एठी इंडिया मैप ड्रा करूची बड़ की टिके ड्रा करतबा नाउ ताले अंडमान निकोबार एठी अछि here is Andaman Nicobar group of islands आम कहि परिबा ताले साधारणतः ट्रॉपिकल साइक्लोन एठी फॉर्मेशन हुए जेमति कि साइक्लोन्स एबे जो आस्थला मंथा जेमति आम कहिबा मंथा ट्रॉपिकल साइक्लोन मंथा ताले आज सेकंड पार्ट रे हम देखुछे कोन पाथ हम देखुछे कोन पाथ ऑफ साइक्लोन एंड मूवमेंट एंड तार मूवमेंट ऑफ साइक्लोन को देखुछे पाथ एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन को देखुछे ताले देखो पाथ एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन को जेतल मु कहूची ना व्हाट इज हैपनिंग हियर ध्यान से देखो ये बाहरी इंपोर्टेंट कथा साधारणतः जेते तुम ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल रे फॉर्मेशन हुए मु कहिबी बे ऑफ बंगाल जेते कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होची दे मूव टुवर्ड्स वेस्ट ये तीनटा फेज रे मूव करि थांते माने ध्यान से सुनिबो साधारणतः फॉर्मेशन कोठी हुए अंडमान सी रे जेति कि भी साइक्लोन फॉर्मेशन दिस इज द फॉर्मेशन ग्राउंड ऑफ साइक्लोन ताले आमे कहिबा ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल वेस्ट ऑफ अंडमान आमे कहि परिबा दैट मींस दिस इज द फॉर्मेशन ग्राउंड ये होची तमरो फॉर्मेशन ग्राउंड ताले ये होची फॉर्मेशन ग्राउंड दिस इज द फॉर्मेशन ग्राउंड आमे कहिबा एपटे भी फॉर्मेशन हो पारे बट एटू फॉर्मेशन है कि वंस इट फॉर्म्स फॉर्मेशन है कि साधारणतः ये कौन करे देखो वेस्ट वर्ड मूव करे ये वेस्ट को मूव करिवो वेस्ट को मूव कला परे देन प्रथमे वेस्ट को देन ये नॉर्थ वेस्ट को जीवो राइट नॉर्थ वेस्ट तो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मूव करके ओडिशा बेंगल कोस्ट को आसीबो जदी से ओडिशा बेंगल कोस्ट को क्रॉस करी गला देन से बांग्लादेश को मूव करी जीवो नहले म्यांमार को मूव करी जीवो तो साधारणतः जदि आमे गोटे मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल रे देखिबा जनरली इट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट तो प्रथम ये कौन करे वेस्ट को मूव करिवो देन ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट को आमे जिबा एंड नॉर्थ वेस्ट को मूव करिवो देन ये कंप्लीट आमे केबा नॉर्थ वेस्ट को जिवो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट तो बेटर टू से नॉर्थ वेस्ट खाली मु नॉर्थ एंड मु कहबी बेटर टू से व्हाट नॉर्थ वेस्ट ये कहबे तण नॉर्थ वेस्ट को मूव करिवो देन ए कंप्लीट नॉर्थ को मूव करिवो देन ए नॉर्थ ईस्ट को पुणी मूव करिवो देन ए नॉर्थ ईस्ट को मूव करिवो
तो दिस इज द जनरल मूवमेंट पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो जनरल मूवमेंट पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जदि मु कहिबी तो साधारणतः ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एठी फॉर्मेशन हले वेस्ट को आसीबो, देन वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, देन ताले तुमको सर ये एत्ते गड मूवमेंट पाथ केमिति होउची, आर पाथ केमिति हिते देखो फॉर्मेशन पर आफ्टर फॉर्मेशन एटा केतेबेले हिथाय तुमरो आफ्टर फॉर्मेशन फॉर्मेशन पर हे मूव करे तापर ये नॉर्थ वेस्ट को कहीं कैसे बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड जो हमारा ट्रेड विंड थाए से ताकू नॉर्थ वेस्ट आड़ को नहीं कैसे ट्रेड विंड, देन वंस जदी से 20 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कला सॉरी 20 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कला परे कौन ट्रॉपिकल साइक्लोन जेतरो एमती आसुची लेट्स से इटा अछि तमरो 20 डिग्री लैटिट्यूड जेतरो से 20 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करे पुनी से ईस्ट आड़ को पळेबो कुआडे पळेबो ईस्ट आड़ ध्यान से मन रखिबो आफ्टर क्रॉसिंग 20 डिग्री लैटिट्यूड द साइक्लोन वी मूव्स टुवर्ड्स व्हाट कुआडे जिवो नॉर्थ ईस्ट से कुआडे जिवो नॉर्थ ईस्ट को मूव करिकी ये बांग्लादेश नहले म्यांमार को जिवो नहले म्यांमार को जीव बांग्लादेश नहले म्यांमार को जीव किए नॉर्थ ईस्ट को मूव करी तेणु करी साइक्लोन जदि आम देखा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जाकि बांग्लादेश ताले जदि से ओडिशा एंड बेंगल को क्रॉस करिगला स्ट्राइक न कला ताले से म्यांमार को बा आम कह बांग्लादेश को पलि जीव ये हूँ तार जनरल जदि आम कह ना गोटे पैटर्न बा ओरिएंटेशन तो ओवरऑल जदि मु पाथ कहबी इट्स ए व्हाट पैराबोलिक पाथ इट्स ए व्हाट पैराबोलिक पाथ तो जदि ओवरऑल पाथ कथा मु कहबी ओवरऑल पाथ इट्स ए पैराबोलिक इट्स ए पैराबोलिक इट्स ए पैराबोलिक इट्स ए पैराबोलिक पाथ रे से मूव इट्स ए व्हाट ये जनरली दैट वुड बी द मूवमेंट ए पैराबोलिक पाथ रे मूव करी जाए तेणु पैराबोलिक पाथ रे जितने से मूव करे डेल्टा को ही स्ट्राइक करता है से कहा को स्ट्राइक करे से डेल्टा को ही स्ट्राइक करे एंड दैट इज व्हाई as it move parabolically that will strike the delta ये कौन करे डेल्टा को ही स्ट्राइक करे एंड हेन्स हमें कहबा जेतु डेल्टा गुडा टिके बाहरी की थाए तमरे देखिथो एमती टिके डेल्टा बाहरी के थाए तो डेल्टा गुडा बाहरी के थाए तो सेति से डेल्टा को कहीं की स्ट्राइक करे तार मध्य मु कहबी तुमको कि कहीं की डेल्टा को स्ट्राइक करे वन ऑफ द रीजंस तो मु तुमको कहली तो ये हैला पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केमती से मूव करे किंतु जेते बेले से मूवमेंट करे ना ट्रॉपिकल साइक्लोन से केतेरा कंडीशन ताकू तार ताले मूवमेंट को किए डिटरमाइन करे एबे जे तमे क्वेश्चन पचरो कि सर तार जो मूवमेंट हेता ट्रॉपिकल साइक्लोन रो से मूवमेंट को किए कंट्रोल्स करे दैट मींस हमें जदी कहबा आर जो मूवमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स गोटे हला हमें कहबा ट्रेड winds westerly warm surface temperature low pressure etc so they will determine सही टाइम रे विंड रो स्पीड को आडे अछि विंड रो ओरिएंटेशन कोन अछि आउरी अछि तमर कोरियलिस फोर्स बाय इफेक्ट हमें कहबा कोरियलिस इफेक्ट these are the factors कोरियलिस इफेक्ट low pressure warm surface westerly trade wind they determines local factors as well लोकल फैक्टर्स में थे रही तो दे डिटरमाइंस से माने डिटरमाइन करंती राइट दे डिटरमाइंस ता द्वारा कौन होता इट मूव्स तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता है हाँ सो दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ताले हमें फॉर्मेशन देखिदेले मूवमेंट पाथ देखिदेले देन व्हाई बे बंगाल रे काहे कि अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन ताले एई पॉइंट को हम देखिबा
कहीं बे ऑफ बेंगल अधिक हुए कहीं अक्टोबर अधिक हुए लैंडफॉल्स को आम देखा अच्छा ताले भी आस कि बे ऑफ बेंगल कहीं अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हुए ये आम क्वेश्चंस को एड्रेस करवा कि व्हाई बे ऑफ बेंगल एक्सपीरियंस मोर व्हाई इन मोर व्हाई आम कहवा व्हाई मोर साइक्लोन फॉर्म्स इन बे ऑफ बेंगल ना एटा मध्ये गोटे क्वेश्चंस थिला हमर तार आंसर जदि मु देबी तार रीजन कौन प्रथम तो होची जदि मु कहबी ताले तमे फटाफट बे ऑफ बेंगल को ड्रॉ कर देबा इठी हागे ना एटा तमरो पेनिनसुलाटा रही तो ये पार्टटा रही एमती मालका सो आई मीन वन फैक्टर इज व्हाट वुड बी देयर वन फैक्टर इज लोकेशनल फैक्टर ताले मु ताकू कहबी इट्स अ लोकेशनल फैक्टर्स तो लोकेशनल फैक्टर्स रे जदि मु तुमको कहबी इट्स ए कॉम्पैक्ट ये ईस्टर्न पार्ट रही ये ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक मध्य गोटे पॉइंट मु कहि परबी एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मतलब somehow linked अछि पैसिफिक these are the factors then what would be second factors sea surface temperature SST that would be second factors now what would be other factors fresh water I means I will not ke freshness mu kahi pari that means better to say freshness or freshness adhika other factors number of rivers more factor residual of typhoon so these are the factors आउ कौन factors है पारे लालिना these are the factors कहीं की बे ऑफ बेंगल अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ये है फैक्टर्स कि कहीं की बे ऑफ बेंगल अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन सही था तो तार गोटे गोटे मु तुमको लिखिदेली कि बे ऑफ बेंगल कहीं की ट्रॉपिकल साइक्लोन ही था ये क्वेश्चन दिने दिने आसो तुमको इधर किसी डाउट ही नहीं देयर इज नो डाउट अच्छी कि देयर इज नो डाउट कि कहीं की हबन नाउ सी सरफेस टेम्परेचर जदि हम देखा as compared to Arabian Sea is more freshness again as compared to if I compare to other water bodies तो कहे सर फ्रेशनेस हेले साइक्लोन कहीं की फॉर्मेशन हबो कहना फ्रेश वाटर जल्दी गरम हुए सालाइन वाटर लेटर गरम हुए that means what specific heat that will affect evaporation पहले more evaporation fresh water more evaporation it will have what more evaporation more moisture more moisture more cloud cyclone more cloud कले disturbance atmospheric more cloud हेले कौन हबो more the cloud more instability atmospheric and that instability will lead to the formation that is also one of the reason जेतु रिवर अधिक ताले ये जो अधिक तमर गंगा यमुना जेते सब रिवर कथा नहीं जो गंगा कथा नहीं जो ब्रह्मपुत्र कथा नहीं जो कावेरी कथा नहीं जो कृष्णा कथा नहीं जो गोदावरी कथा नहीं जो महानदी कथा नहीं जो ये माने फ्रेश वाटर डिस्चार्ज करूची add करूची residual of typhoon from South China Sea this is one of the major cause
ये हूँ मेजर कज कहीं हूँ लालिना वन ऑफ द फैक्टर कहीं बिकॉज वार्म वाटर लालिना टाइम रे वार्म वाटर पैसिफिक ओशन रु बे ऑफ बेंगल को आसी जाए एटा मध्ये आसी जाई थाए दिस इज ए फैक्टर ये गोटे फैक्टर्स तो दीज आर द फैक्टर्स देख एटा तमर हैला पैसिफिक ओशन एठी जो वार्म वाटर सब आसुची ए थ्रू द मालाका स्ट्रेट ये सब होई कि एठी आसी पहुंची गला एठी पहुंचला परे कोन हबो साइक्लोन करिवो तनो ए रीजन रे तमर कोन होई थाए टाइफून फॉर्मेशन होई थाए राइट सो दैट इज व्हाई ये हैला काहे कि बे ऑफ बंगाल रे एबे बुझी परथो इज इट करेक्ट पॉइंट वॉल ये पॉइंट हो गला कि काहे कि बे ऑफ बंगाल अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हुए नेक्स्ट क्वेश्चन थिला एटा तले हो गला देन अक्टोबर मास रे काहे कि अधिक होई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अक्टोबर मास रे काहे कि अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन हुए चलो फिर ताकू भी देखिबा में अक्टोबर मास रे काहे कि अधिक होई व्हाई इन अक्टोबर मंथ्स मोर हां को आंसर को तो माने को जो माने ऑनलाइन रो व्हाई इन अक्टोबर व्हाई अक्टोबर कहीं अधिक हुए तार रीजन कौन अक्टोबर मास कहीं अधिक हुए तार रीजन कौन तार रीजन है अक्टोबर हीट तार रीजन है सी सरफेस टेम्परेचर तार रीजन है स्पेसिफिक हीट तार रीजन है रेमनेंट ऑफ टाइफून दीज आर द रीजन तार रीजन है लो विंड शियर फोर्स the reason है low wind shear force so these are the factors हमें कहिबा right these are the factors जोटा कि responsible for the formation of tropical cyclones in October मास रे October heat कौन देखो तमे कहबो सर ये सी सरफेस टेम्परेचर केते थाए 27 डिग्री सेल्सियस October heat कौन देखो साधारणतः जदि आम कहबा तमरो जो इंडिया जदि देखबा बे ऑफ बंगाल जदि तमे कहबो इट्स ए ट्रॉपिकल रीजन बा ट्रॉपिकल वाटर बॉडी जेहेतु ये गोटे ट्रॉपिकल वाटर बॉडी तेणु करिक आम कहबा जेहेतु ये ट्रॉपिकल वाटर बॉडी सेथिबे आरो जो अक्टोबर मास आसेला बेले देखो जेमती तमे वर्षा दिने पोखरे गाधैथबो पिला दिने तो पोखरे गाधैथबो जेतले तमे वर्षा दिने पोखरे गाधौजो वर्षा होथबो गाधैबो देखबो तम ऊपर ठंडा पानी थिबो तळे पोखरे जेतले बुडी जिवो तळे गरम पानी थाए काहे कि वर्षा द्वारा कूल वाटर सरफेस रे ऐड होची सेहिथि पई जेतले आमे कहबा अगस्त मास सेप्टेम्बर मास सरफेस टाकू टिके कूल कराई दिए अधिक रेनफॉल हवा द्वारा कूल कराई दिए बट जेतले अक्टोबर मास आसले मानसून कमी जाए तो से वार्म वाटर पुणी आउ थरे आसी जाए सरफेस सो सरफेस ताले कोन हिजबो इन अक्टोबर मंथ्स तो सरफेस वुड बी ताले आमे कहबा सरफेस विल अगेन वार्म अगेन वार्म हेजबो अगेन कोन हेजबो वार्म हेजबो राइट सरफेस आगे कहार सरफेस वाटर सरफेस कार सरफेस मु कहूची वाटर सरफेस पुनी वार्म हेजबो काना मानसून कमी जिवो राइट और रेमनेंट ऑफ टाइफून को उठे सो फ्रॉम साउथ चाइना सी फ्रॉम वेस्ट पैसिफिक ओशन से आसिला परे पुणी आउ थरे बे ऑफ बंगाल रे पहुंचिला परे ताली ये कोठु आसीबो थ्रू द मालाका स्ट्रेट ताले जो वेस्ट पैसिफिक ओशन रु चाहे से तमे टाइफून कथा नहीं जाओ विली विली कथा नहीं जाओ तन और तमे बैगो कथा नहीं जाओ और बैगो कथा नहीं जाओ ए माने आसी की तारे थ्रू दैट मींस दे विल कम थ्रू मालाका स्ट्रेट
टू द मालका स्टेट तो मालका स्टेट दे आसीबो कोठी की टू बे ऑफ बेंगल तो मालका स्टेट देखि आसी बे ऑफ बेंगल पहुंचबो एठी पुनी ग्रो हो जिवो अगेन will turn into cyclone again will turn into cyclone अरे एटा बुझा पड़ुछि जो रेमनांट वाला कांसेप्ट बुझाउछि आउ अक्टोबर मासरे विंड शियर फोर्स टा लो थाए तले विंड शियर फोर्स जेहेतु लो थाए व्हिच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन तले हम कहिबा फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन पे फेवरेबल रहिबो फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन पे फेवरेबल रहिबो ए तम मन को बुझा पड़छ समस्त को सो दैट इज व्हाई अक्टोबर मास रे काहे की अधिक हेबे आ स्पेसिफिक हीट कोन स्पेसिफिक हीट रो डेफिनेशन कोन द रिक्वायर्ड टेंपरेचर टू रेज द 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सब्सटेंस आ स्पेसिफिक हीट वाटर हाई वाटर कोन हाई थाए हाई थाए लैंड रो कोन थाए लो थाए that is also one of the reason so that is why example जदि मु कहिबी एठी तमे सुपर साइक्लोन लिखि परिबो एठी तमे लिखि परबो मंथा these are the example अक्टोबर मास रे आसी छि एमाने को मास रे आसी छंती अक्टोबर मंथ रे आसी छंती ग्रेट रे बुझा पड़ियो तमन को सोन प्रसाद तमन को रश्मि ताले वाई अक्टोबर मास रे मु तुमको कहितली कि एथि पे अक्टोबर मास रे आसु छंती दैट इज वाई माने अक्टोबर मास रे आसु छंती कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमको अक्टोबर मंथ रे अधिक देखा जिवो ताले ये वाला क्वेश्चन भी हम कवर कले देन आसबा हमरो लैंडफॉर्म को आसबा हमें ताले ट्रॉपिकल साइक्लोन रो लैंडफॉर्म को हमें देखि दिबा लैंडफॉल जाको हमें कहचे फॉर्म त नो लैंडफॉल तले जेतरा हमें कहचे लैंडफॉल को आसीबा तले लैंडफॉल केतल हुए लैंडफॉल ता ना कोन देखो लैंडफॉल अर्थात जेतल से लैंड को स्ट्राइक करे ताहाले हमें कहिबा के साइक्लोन ता जेतल लैंड को मतलब डेसिपिटेशन कहले जेतल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ता इज अ सिस्टम ये जेतबेले लैंड को आसी की पहुंचे लैंड ऊपर को सेतल हमें ताकू कहचे लैंडफॉल सेतला में ताकू कोन कहूचे लैंडफॉल आ जेतरा लैंडफॉल प्रोसेस लैंडफॉल इज ए प्रोसेस इज नॉट ए इवेंट इज ए प्रोसेस ये तीनटा स्टेजेस दे की जाए गोटे हला फास्ट रेन बैंड कवर फास्ट जोटा हला स्टेज 1 आर जति मु स्टेज कहबी स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 स्टेज 1 काफी वायलेंट रहिबो जेतरो तमरो कोन आई आमे कहबा रेन बैंड सब क्रॉस करिवो रेन बैंड एंड आई वॉल क्रॉस करिवो आई वॉल क्रॉस करिवो स्टेज 2 टा काम रहिवो इट वुड बी काम केतरो जेतरो आई क्रॉस करे आई क्रॉसिंग जेतरे आई क्रॉस करो सेतरे काम रहिबो इट वुड बी वायलेंट अगेन तमरो आउ थरे जेतरे तमरो आई वॉल क्रॉस करिवो आई वॉल प्लस जोटा में रेन बैंड पुनी वायलेंट हबो ये जो तमरो सेकंड स्टेज ता ये शायद 15-20 मिनिट केबे केबे 1 आवर भी हे पारे केबे केबे तुमर 30 मिनिट्स भी हे पारे ये गोटे काम टाइम आसीबो तुमको लागो बोते साइक्लोन खत्म हे गेला पुनी से आउ थरे स्पीड बढ़िबो तेणु सेही टाइम रे सेत पे कहा जे घरु बाहरिबो नै से 15-20 मिनिट गोटे काम टाइम थाए सेतला आई क्रॉस करे सेतला कोन करे आई क्रॉस करे एंड दैट टाइम यू शुड नॉट कम्स आउट ऑफ होम को आसे कथा नो तो ये लैंडफॉल प्रोसेस तापर ये कोन हिजो पुनी डिप्रेशन रे कन्वर्ट हेकी खत्म हिजो काना तार जो एनर्जी कोठु से आने वाटर रु आने मॉइस्चर रु आने अगेन इट वुड बी फिनिश्ड ऑफ से कोन हिजो फिनिश्ड ऑफ हिजो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कोन हिजो
दैट वुड बी फिनिश्ड ऑफ। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट थिला। गोटे कौन थिला देखि देबो। अच्छा, एलिनो लालिना भितर रिलेशन कौन? आ गोटे थिला हमरो एलिनो और लालिना भितर रिलेशन कौन? जदि तुम देखिबो एलिनो और लालिना भितर रिलेशन के लालिना टाइम रे कौन हुए पॉजिटिव आम जदि कहबा जोटा कि सदर्न ओशन ओसिलेशन आम जहाँ कहूचे सदर्न ओशन ओसिलेशन रो पॉजिटिव फेज थाए जहाँ वाकर सर्कुलेशन रो आम पॉजिटिव फेज बोली कहि थाउ। एंड ड्यूरिंग दैट फेज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रे कौन होता है तो वार्म वाटर कंसंट्रेशन काफी अधिक होता है। दैट वार्म वाटर पासेस टू द बे ऑफ बेंगल को आसी जाई थाए जी की गोटे फेवरेबल कंडीशन बा सी सरफेस को टेम्परेचर को बढ़ाई दिए ता द्वारा ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिक फॉर्मेशन होता है। बट ड्यूरिंग द एलिनो कंडीशन सेटा उल्टा होता है एंड दैट इज व्हाई एलिनो टाइम रे अरेबियन सी रीजन रे देखो वेस्टर्न इंडियन ओशन better to say western Indian Ocean will have more tropical cyclones and the eastern Indian Ocean will have less tropical cyclone. Correct? Is it fine to all? तो ये पूरा कंप्लीट हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मुझे डिस्कस कर देली आरो जहाँ भी थिला तार डिफरेंट पूरा तार डिफरेंट एरिया को मुझे डिस्कस कर देली पूरा कि स्टेजेस ऑफ साइक्लोन कौन मूवमेंट कौन पाथ कौन बे ऑफ बेंगल रे कहीं अधिक हुए अक्टोबर मास कहीं अधिक हुए लैंडफॉल कौन एलिनो लालिना रिलेशन कौन एते सारा डिफरेंट एंगल रु मु तुमको ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ी थी काली तार एनाटॉमी पढ़ी थी तार फॉर्मेशन पढ़ी थी। तो दीटा फेज रे मु जो ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ी छी ए दीटा तुम जदी क्लास देखि देबो काली रो आजि रो जदी देखि देबो दैट मींस ट्रॉपिकल साइक्लोन 1 एंड 2 ये 2 घंटा बा 2.5 घंटा रो जो टोटल 2 घंटा हबो टोटल सेशन जदि 2 घंटा पूरा तुमको कंप्लीट ट्रॉपिकल साइक्लोन बुझा पड़ी जीवो। देखो आउरी चाहिए तो हमें डिस्कस काफी करि परिबा आउरी वगैरह सिस्टमैटिक बट एति हेले तुमको हे थोड़ी तुमको ट्रॉपिकल साइक्लोन रे पीएचडी करिवार अछि नो नीड टू हैव ना के केसार विंड शियर फोर्स रो रोल गोटे कहंतु एडियाबेटिक रो रोल कहंतु सी सरफेस टेम्परेचर बा हमें जदि कहबा स्पेसिफिक हीट रो रोल कोन रहिछि एमति एते डिटेल को देखो डिटेल मतलब डिफिकल्ट नो इजी बट एते जदि पढ़िबा साइक्लोन को हमको 5 घंटा लागि छ। ओके एंड आई होप तुम मन को बुझा पड़ी थो ट्रॉपिकल साइक्लोन दीटा येस्टरडे एंड आजी रो जो रही सेशन रे आई मीन्स मु कहबी नवेम्बर 12 नवेम्बर 13 2025 दीटा जो मु सेशन नहीं ये दीटा सेशन को स्टडी इक्यू प्लेटफॉर्म रे देखि दियो एंड स्टडी इक्यू रे जो ऑफर चली 15th ऑफ नवेम्बर होचे लास्ट ऑफ ऑफर तो से ऑफर को एंजॉय कर तुम माने मु से थरे तमरो कोर क्लासेस नउची मोर कोड होची SHLIVE मोर जो कोड अच्छी ताकू यूज करि परिबो। यू कैन आल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ओएस मेंटर मोर पर्सनल टेलीग्राम चैनल सेठी मध्ये तुम किछि पचारि परिबो। स्टडी आइकर बहुत सारा कोर्सेस चलची आंसर राइटिंग चलची टेस्ट सीरीज जोटा हमें कहछि सेटा चलची सोशियोलॉजी ऑप्शनल चलची इथिक्स चलची करंट अफेयर चलची क्रैश कोर्स मो नउची सेठी ज्योग्राफी ऑप्शनल्स मोर मध्य अच्छी तो डिफरेंट कोर्सेस तमने नहीं परिबो एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी मु तमन को कहितली मोर जो जाई टेलीग्राम ओएस मेंटर तमने मते पचारि परिबो जहां डाउट अछि। थैंक यू एवरीवन गुड नाइट टू ऑल्स। हां डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड जो माने परे देखुछो मते कमेंट करि परिबो बट दीटा सेशन को देखिबो नोट बनैबो केमते लागला लेसन लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन।